तो होता है हमारे पास y माइनस इंटू वाई वन प्लस वाई टू, ये आ जाता है y डैश को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास y डबल डैश। अब ये x डबल डैश और y डबल डैश क्या चीज होती है? ये x डबल डैश जो है ये ऐसी चीज है, ये देखें, इस पे जरा गौर करें। इस शीट के अपर बॉर्डर लाइन से लेके यहां तक, जहां से हमने अपने पार्ट को बनाना शुरू करना है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया हमारा होता है y डबल डैश। ठीक है जी। अब y डबल डैश मतलब कि हमें y डबल डैश कितने चाहिए होते हैं, ये देखें, y डबल डैश 1, y डबल डैश ये 2, y डबल डैश ये 3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो y डैश आता है इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं। अब ये y इसमें क्या चीज है, ये जो y है, y इस ड्राइंग शीट की टोटल हाइट होती है। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये जो है ये होता है हमारे पास y। ठीक है, इस शीट के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हम इसके साइड पे भी लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे, बाद में हम इसको अरेज कर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारे पास y। ठीक है जी, याद रखिएगा, ड्राइंग शीट के ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक ये हमारे पास y है। तो हम y के फार्मूले को पहले अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, अब y हमारे पास कितने हैं, इस ट्राई स्क्वायर के साथ हमने इसको मेजर किया है, इस y को। ठीक है, y को हमने यहां से, ये देखें, ये जहां से हमने बॉर्डर लाइन लगाई थी यहां से लेके ये y जो है हमारा नीचे तक, ये बनता है 330। कितना बनता है जी? 330। अब y1 क्या चीज है, इसको y1 क्या चीज है? अब y1 जो है, ये जो आपको पार्ट जो मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट जो हमने बनाना है, ये वाला जो, अब इसमें y1 क्या चीज है? y1 जो है इस पार्ट की टोटल हाइट है। मतलब कि हमने सबसे नीचे वाली लाइन ये लगानी है और सबसे ऊपर ये वाली कर्व आनी है। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल मेजरमेंट है, ये हमारी बनती है y1। तो ये y1 जो है कैसे, कितनी बनती है, ये मैंने मेजर किया है पहले भी, दोबारा आपको मैं मेजर करके दिखाता हूं। ये y1 की वैल्यू हमारे पास इस टाइम आ रही है तकरीबन 55। ठीक है जी, ये देखें, ये 55 की हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी y1 की। तो ये जो कितनी बनती है 55, ये देखें 15 का ये वाला एज है और उसके बाद इस एज से लेके ऊपर तक जो है वो कितना 25 बाकी का बचता है। ठीक है, 25 और 15 ये है, 25 का ये आर्क इसके सेंटर से लगी हुई है, ये 15 है, 25 और 15 बनता है आपका 30, 10, 40, और बाकी का इसके यहाँ से लेके इस एज से लेके इसका ये जो सेंटर है यहाँ तक का आपके पास बाकी की इसकी मेजरमेंट 15 है। टोटल ये जो है ये 55 बन जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास y1 की इस टाइम जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू है हमारे पास 55। अब इसमें y2 क्या चीज है? y2 जो है इस टॉप व्यू की ये वाला हिस्सा है, टॉप व्यू का ये वाला हिस्सा जो है ये y2 है। ये देखें ना, जैसे हम टोटल हमारे पास y था यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर एक हमारे पास y1 आता है, एक हमारे पास y2 आता है, और 3 हमारे पास y डबल डैश और y डबल डैश आते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये y1 है, उसके बाद ये y2 छोड़ना है। ठीक है जी, अब y2 की मेजरमेंट हमारे पास कितनी है? y2 की मेजरमेंट है हमारे पास 35। ये जो आपको टॉप व्यू मैंने आपको दिखाया है इसका, ये टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू की ये वाली जो मेजरमेंट है इस एज से लेके इस एज तक ये कितना है टोटल? 35। तो हम यहां पे लिखेंगे 35। ठीक है जी, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये आपका इसका आ गया 90, ये है 330 माइनस 90, ये आपका बनेगा y डैश आपका आ गया 240 को हमने 3 पे डिवाइड किया है, तो ये आपका y डबल डैश बनेगा 80। ठीक है जी, तो ये y डबल डैश आपका 80 बनता है। मतलब कि आपने सबसे पहले यहाँ पे 80 की आपने स्पेस छोड़नी है, उसके बाद अपना पार्ट बनाना है, उसके बाद फिर 80 की स्पेस छोड़नी है, फिर आपने पार्ट बनाना है, उसके बाद नीचे फिर 80 की स्पेस बचेगी। ठीक है जी, तो ये आपका y डबल डैश, ये वाला आपका y1, उसके बाद फिर y डबल डैश, ये आपका y2, और उसके बाद फिर y डबल डैश। ठीक है जी, अब ये हो गई शीट की किस तरह से वर्टिकली हमने इसको कैसे डिवाइड करना है। तो सेम यही चीज हम इस एज पे आ जाएंगे, ये वाली जो आपको बॉर्डर लाइन नजर आ रही है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले y डबल डैश छोड़ेंगे, यहां पे हम डॉट लगा लेंगे, उसके बाद हम y1 छोड़ेंगे, यहां पे डॉट लगा लेंगे, फिर y डबल डैश छोड़ेंगे, यहां पे डॉट लगा लेंगे, उसके बाद y2 छोड़ेंगे, यहां पे डॉट लगा लेंगे, और उसके बाद नीचे आपके पास y डबल डैश बचता है। ठीक है जी, अब y एक्सिस की लाइनें लगाने के बाद जो मैं दोबारा आपको दिखाएंगा कि शीट के ऊपर जो है वो कैसे नजर आएंगी। ये जी y एक्सिस के हमने निशान लगा लिए हैं। अब इस पे जरा गौर करें,
ये है हमारा y डबल डैश, ठीक है जी। y डबल डैश के बाद ये है हमारा y1, ये है y डबल डैश, ये y2 और उसके बाद फिर से y डबल डैश, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। ये फार्मूला था हमारे पास। y इसमें क्या चीज, अब इस फार्मूले में देखते जाएं y क्या चीज है। y जो है इस पूरे की पूरी ड्राइंग शीट की टोटल वर्टिकल लेंथ है, ठीक है जी। उसके बाद y1 क्या चीज है, y1 जो पार्ट आपने बनाना है उस पार्ट की वर्टिकली टोटल मेजरमेंट है, ये वाली जो कि हमारे पास थी 55, ठीक है जी। उसके बाद y2 क्या चीज है, y2 जो है वो हमारे पास उस पार्ट के टॉप व्यू की टोटल वर्टिकल लेंथ थी, ये वाली इस तरह से, जो कि हमारे पास कितनी है जी 35 है। तो इसको फार्मूले में पुट करने के बाद 240 आता है, y डैश आता है, 240 को हमने 3 पे डिवाइड किया है तो y डबल डैश की वैल्यू हमारे पास आई है 80, ठीक है जी। तो ये हमने y डबल डैश छोड़ा है 80, ठीक है। उसके बाद y1 हमने छोड़ा है कितना है जी 55, उसके बाद फिर y डबल डैश छोड़ा है 80, उसके बाद फिर y2 छोड़ा है 35 और उसके बाद फिर y डबल डैश, ठीक है जी। और ये हमने ट्राई स्केयर को यूज करते हुए जो है हमने यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस इस जगह पे हमने लगा ली हैं। उसके बाद हमने शीट को हॉरिजेंटली डिवाइड करना है। हॉरिजेंटली भी सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, जैसे कि पहले फार्मूला y का यूज किया, अब हम x का फार्मूला यूज करेंगे। ये है जी इसमें x क्या चीज है, x इस ड्राइंग शीट की लेंथ है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की ये जो बॉर्डर लाइन है, ये जो टोटल लेंथ है इसकी, ये है x। ये x जो है ये हमारे पास कितनी है, हमने इसको सेट स्क्वायर की मदद से ट्राई स्क्वायर की मदद से चेक किया है। x की वैल्यू है हमारे पास 530, ठीक है जी, इनटू अब x1 क्या चीज है, x1 जो है x1 होगा हमारे पास कि आपका ये जो पार्ट है इस पार्ट की टोटल विड्थ यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट की ये जो फ्रंट व्यू हमने सबसे पहले बनाना होता है, इस पार्ट के इस एज से लेके इस एज तक का ये जो टोटल इसकी लेंथ है, ये वाली लेंथ जैसे बनने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा, ये वाली लेंथ टोटल जो है ये है हमारे पास 125, क्या है जी 125। उसके बाद x2 क्या चीज है हमारे पास, x2 जो है वो हमारे साइड व्यू की टोटल विड्थ है। ये हमारा साइड व्यू जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस साइड व्यू की ये जो टोटल विड्थ ये वाली है, ये हमारी जो है हमारे पास मौजूद होती है पहले से, ये हमारे पास 35, ये जैसे इसका साइड व्यू है और इसकी विड्थ है 35, ठीक है जी। तो ये हम फार्मूले में पुट करेंगे 35, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 125 प्लस 35, ठीक है, ये बनता है 160। 530 में से 160 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 370। 370 को 3 पे हमने डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आता है 123.3, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बनता है 124, ठीक है। जो ये 124 है ये हमारे पास x डबल डैश है, ठीक है जी। ये 124 क्या है, ये x डबल डैश है। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग शीट के ऊपर सबसे पहले हम छोड़ेंगे x डबल डैश। x डबल डैश कितना है, x डबल डैश हमारे पास बना है 124, तो हम यहां से x डबल डैश छोड़ेंगे 124। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम x1 छोड़ेंगे यहां पे, उसके बाद फिर हम x डबल डैश छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम x2 छोड़ेंगे और लास्ट में फिर x डबल डैश बचेगा। इस चीज को अब आपने माइंड में रखना है इस फार्मूले के ऊपर कि जब भी आप ड्राइंग शीट बनाएंगे, ड्राइंग शीट के ऊपर आपने इन चीजों को बार बार, ये चेंज हो जाती हैं। ड्राइंग शीट लाजमी नहीं है कि ड्राइंग शीट की जो एक्स विड्थ है वो हमेशा वही रहे, लाजमी नहीं है कि ड्राइंग शीट की वर्टिकल लेंथ जो है वो हमेशा वही रहे, ये ड्राइंग शीट के ऊपर चेंज भी हो सकती है। दूसरी बात, इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो x1 है ये हमारे पार्ट के व्यू की जो विड्थ है ये भी चेंज हो सकती है, हर पार्ट की अलग होती है। ये आपको गिवन होगी पहले से, पार्ट के ऊपर ये गिवन होगी कि इसकी लेंथ कितनी है, आपने उसको टोटल काउंट जो है वो कर लेना है कि इसकी जो है वो विड्थ कितनी बनती है। x2 इसके साइड व्यू की विड्थ है, ये भी हर पार्ट के लिए चेंज होती है, जो भी पार्ट आप बनाएंगे उसके ऊपर आपको ये चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह ये y1 y2 भी आपको मैंने बताया है, ड्राइंग शीट के ऊपर भी आपको मैं मेंशन करके दिखा रहा हूं। एक और चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, एक रफ सी ड्राइंग शीट में आपको यहाँ पे फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूँ। इसके ड्राइंग शीट के इस साइड पे आ गया है टाइटल ब्लॉक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये है। यहाँ पे बनाएंगे हम फ्रंट व्यू, यहाँ पे बनाएंगे हम साइड व्यू और यहाँ पे बनाएंगे हम टॉप व्यू, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मेजरमेंट्स आती हैं। ये वाली हमारे पास जो है, ये वाली मेजरमेंट ये होती है हमारे पास
वाई डबल डैश, ये होती है हमारे पास y1, ये फिर से होगी हमारे पास y डबल डैश, ये होगी हमारे पास y2, ये वाली मेजरमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद ये फिर से हमारे पास होगी y डबल डैश। इसी तरह साइडों पे आ जाएं, साइडों पे यहां से लेके यहां तक ये होगा हमारे पास x डबल डैश, ये होगा हमारे पास x1। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये फिर से हमारे पास होगा x डबल डैश, और ये हमारे पास हो जाएगा x2, और ये फिर से हमारे पास x डबल डैश, ठीक है जी। तो इस चीज को आपने लाजमी माइंड में रखना है। अब हम आते हैं शीट की तरफ वापस। इस शीट को बनाने के लिए, ये जो ड्राइंग शीट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने जो x डबल डैश निकाला, x डबल डैश हमारे पास आया है 124। तो यहां से हम सबसे पहले 124 चेक करेंगे कि 124 हमारे पास कितना बनता है। 124 mm है, याद रखिएगा तमाम मेजरमेंट्स हैं वो mm के हम ले रहे हैं। 124 mm पे हमने जो है यहाँ पे निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हमने छोड़ना है x1। फ्रंट व्यू की टोटल विड्थ जो है वो x1 है हमारे पास। तो x1 हमारे पास कितना है इस टाइम, x1 है हमारे पास 125। तो हम इससे आगे छोड़ेंगे 125, ठीक है जी। ये 120 और ये 125 यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ मैं आपको लिख भी देता हूँ, ड्राइंग शीट कंप्लीट हो जाने के बाद आपने इसको यहाँ से अरेज कर देना है। ये वाली जो लेंथ है ये है हमारे पास x डबल डैश, ये वाली है हमारे पास x1 यहां तक। उसके बाद फिर हम यहां से छोड़ेंगे x डबल डैश। x डबल डैश कितना था जी हमारे पास, x डबल डैश था हमारे पास 124, ठीक है जी। तो यहां से आगे हम 124 फिर छोड़ेंगे यहां तक, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया है x डबल डैश, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीट करके मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये x1 है, ये x डबल डैश, ठीक है जी। x डबल डैश के बाद दोबारा आपने क्या छोड़ना है x2, और x2 की हमारे पास वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी 35, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 35, ठीक है। ये है हमारे पास x2, और ये वाला पार्ट जो हमारे पास बाकी बचा है ये दोबारा से ये देखें, ये 125 का बचा है, ये फिर वही x डबल डैश बचेगा, ठीक है जी। तो x की डिवीजन हो गई है। इसके बाद अब लाइनें लगाने के बाद अब हम आपको बताते हैं ये कैसा नजर आएगा। ये जी हमारे पास इसको जो है हमने वर्टिकली भी लगा लिया है, ठीक है। ये x डबल डैश हमने छोड़ा, ये x1 छोड़ा, ये x डबल डैश छोड़ा, ये x2 छोड़ा, और ये x डबल डैश छोड़ा। अब हम इसको पार्ट को अब हम देखते हैं कि हम पार्ट को हम कहां कहां पे क्या क्या बनाएंगे। ये हमारा जो हमने पार्ट आपको पहले दिखाया था, अब ये देखें, ये वाली स्पेस हमारी खाली रहेगी। यहां पे हम पार्ट का फ्रंट व्यू बनाएंगे, यहां पे हम पार्ट का टॉप व्यू बनाएंगे, यहां पे हम पार्ट का साइड व्यू बनाएंगे। तो ये सारे के सारे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अब इतने सारे बॉक्सेस आपको जो नजर आ रहे हैं इस ड्राइंग शीट के ऊपर, हर ड्राइंग शीट को बनाने के लिए ये इतने सारे बॉक्सेस नहीं लगाए जाते। हमारा ड्राइंग शीट बनाने के लिए जो है वो आज इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके अंदर आपको जो है वो बताया गया है साथ के बॉक्सेस कैसे बनाने हैं। असल में ड्राइंग शीट की डिवीजन का तरीका आपको बताना था मकसद, ठीक है। जब ड्राइंग शीट जब बनानी होती है तब हमने क्या करना होता है, सिर्फ ये वाला पॉइंट एक निकालना होता है, सिर्फ ये स्टार्टिंग पॉइंट हम निकालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम अपनी डायग्राम पूरी कर लेंगे। उसके बाद निचले व्यू का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ये सारी की सारी लाइन